सबसे पहले संसद के विशेष सत्र की मांग वाली राजनीति का विश्लेषण हम आपके लिए करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण के केंद्र में 16 विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई एक चिट्ठी है। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के एक समूह ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक की। बैठक के बाद 16 विपक्षी पार्टियों से सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी पीएम मोदी को भेजी गई। जिन पार्टियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है उनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई-एम, आईयूएमएल, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस, वीसीके, आरएसपी, एमडीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल लिबरेशन शामिल है। इंडिया गठबंधन का अहम घटक एनसीपी शरद गुट इन पार्टियों में शामिल नहीं रहा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन की चिट्ठी से दूरी बनाकर रखी। अब आपके मन में सवाल होगा कि विपक्ष सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग क्यों कर रहा है। हमने पीएम मोदी के नाम एक प्रतीकात्मक लेटर के जरिए विपक्ष की मांग के बिंदुओं को आपके सामने रखा है। इसके मुताबिक विपक्षी पार्टियां विशेष सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी हासिल करना चाहती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की तरफ से की गई सैन्य कार्रवाई के नुकसान पर चर्चा चाहती है। संघर्ष विराम और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नागरिक क्षेत्रों में गोलीबारी को लेकर विचार विमर्श, सीडीएस के बयान के बाद बने हालात पर स्पष्टीकरण, दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे गए डेलीगेशन की सफलता और डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर वाले दावे को लेकर सरकार की तरफ से बयान, ये वो सारी मांगे हैं जिनको लेकर विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रहा है। लेकिन इस मांग के पीछे विपक्ष का एक राजनीतिक दांव भी है, उसे हम आगे डिकोड करेंगे। लेकिन पहले आपको इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं के बयान सुनाते हैं, जिससे सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति के बारे में आपको पता चलेगा। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। सेना बधाई की पात्र है, उसने अच्छा काम किया, लेकिन हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद, ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। The government is responsible to parliament. Parliament is responsible to the people. हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान और संसद से चलता है। ये मांग तो उसी को लेकर है। इसमें असंवैधानिक गलत क्या हो गया? लोकतंत्र में उठ रहे सवालों के जवाब देने की बजाय आप सीधा निजी हमले करके कांग्रेस, राहुल गांधी जी पाकिस्तान की भाषा, पाकिस्तान से मिले हुए हैं। हालांकि सरकार विपक्ष की विशेष सत्र की मांग को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का फिलहाल विशेष सत्र बुलाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार का तर्क है कि जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। विपक्ष की विशेष सत्र की मांग के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी जिक्र आ गया है। इंदिरा गांधी की विशेष सत्र की राजनीति के केंद्र में एंट्री बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कराई है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट को लेकर दावा किया गया है कि ये ब्रिटिश पीएम का ब्रिटेन की संसद में दिया गया वक्तव्य है। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया था, वो ब्रिटिश सरकार की मदद से किया था। दूसरे देश के सैनिक हमारे देश के नागरिकों, खासकर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में मौजूद थे। इसके बावजूद भी विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र के लिए कभी उछल कूद नहीं मचाई। विपक्षी पार्टियों को देश से कोई मतलब ही नहीं है। पहला विशेष सत्र ऑपरेशन ब्लू स्टार पर ही होना चाहिए। यानी विपक्ष की विशेष सत्र की मांग के जवाब में बीजेपी सांसद ने भी विशेष सत्र की मांग रख दी है। इस बीच एनसीपी शरद गुट के लेटर से दूरी बनाने और आम आदमी पार्टी की रणनीति पर संजय राउत और आप सांसद संजय सिंह ने अपनी राय रखी है। ये शरद पवार साहब भी हमारे साथ ही है। ये जो सिग्नेचर के ऊपर लीडर ऑफ द फ्लोर का सिग्नेचर है,
और सुप्रिया सुले जी डेलीगेशन में बाहर है। जब अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरी पवार साहब से बातचीत होगी। इंडिया ब्लॉक जो था वो मूलतः लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकसभा चुनाव में वो इंडिया ब्लॉक का प्रयोग हुआ। उसके कारण 240 सीटें इंडिया ब्लॉक की आई भी उस वक्त। अभी जो मुद्दा है इसमें हम भी सरकार से तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो लोगों के दिमाग में है, जो लोगों के मन में बार बार कचोट रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सीज फायर कैसे कर दिया। हम भी चाहते हैं कि विशेष सत्र संसद का बुलाकर उसमें सरकार के द्वारा जवाब दिया जाए। बाकी रहा इंडिया ब्लॉक की बात तो वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित था। अब उस रणनीति की बात करते हैं जो विपक्ष की विशेष सत्र वाली मांग के पीछे छिपी है। विपक्ष क्यों विशेष सत्र पर लगातार जोर दे रहा है और क्यों सरकार विशेष सत्र बुलाने से पीछे हटती नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से विपक्ष को एक बार फिर सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाने का मौका मिला है। इंडिया गठबंधन के दल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की मंशा है कि सीज फायर पर सवालों के बहाने सरकार को घेरा जाए, सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया जाए, सरकार को विशेष सत्र के लिए राजी कर दबाव की रणनीति पर आगे बढ़ा जाए। सरकार भी विपक्षी दलों की मंशा से वाकिफ है। यही वजह है कि वो विपक्ष की मांग को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर उसने विशेष सत्र की मांग मानी तो जनता के बीच मैसेज ये जाएगा कि सरकार विपक्ष के दबाव के आगे झुक गई। क्योंकि सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश और दुनिया के सामने रख रही है, आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ अपना सख्त स्टैंड दिखाने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष विशेष सत्र की मांग पर अड़ा हुआ है। युद्ध के समय वाली राजनीति के पुराने अध्याय खोल रहा है। ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था वी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। दूसरी तरफ शरद पवार गुट की विपक्ष के लेटर से दूरी और आम आदमी पार्टी का अलग से पीएम मोदी को खत लिखना, इन वाक्यों ने बीजेपी को विपक्ष की एकजुटता के खिलाफ हमला बोलने का मौका दिया है, विपक्ष की विशेष सत्र की मांग को कमजोर किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं वो सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, जहाँ आनंद शर्मा, जहाँ शशि थरूर, वो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। वो देश हित की बात कर रहे हैं, वो देश के हित में बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हित में बात कर रहे हैं। तो पहले आपस में भी एका कर रहे हैं, फिर गठबंधन का एका कर रहे हैं। और वैसे भी ये जो डेलीगेशन गया है इसमें सारी पार्टियों के लोग हैं, तो ऑल पार्टी तो हो ही गया। दरअसल शरद गुट की मुश्किल ये है कि उसकी खुद की पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले भी एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रही हैं। ऐसे में सरकार का खुलकर विरोध करना पार्टी को असहज कर रहा है। यही नहीं, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने दल से बड़ा देश जैसे बयान देकर विपक्ष की रणनीति को पीछे धकेलने का काम किया है। No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that's what we are doing here. That's the question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging when you want to do something for the nation. फिलहाल विशेष सत्र की मांग पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन ब्लू स्टार पर विशेष सत्र बुलाने की मांग ने इस राजनीति को नया मोड़ दे दिया। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ने की पूरी आशंका है। विपक्ष की विशेष सत्र वाली मांग के बीच आज मध्य प्रदेश के दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया। आजादी के समय से इनकी आदत सरेंडर करने की रही है। राहुल गांधी का पूरा बयान आपको सुनाते हैं, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। ये बीजेपी आरएसएस वालों को इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया
कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी भड़क उठी है। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान उनके संस्कारों को दर्शाता है। देखिए, राहुल गांधी जी की कथनी में उनके संस्कार झलकते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। परंतु राहुल गांधी, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। राहुल के संस्कार पाकिस्तान प्रेम के हैं और राहुल को तब चिढ़ महसूस होती है जब भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता है। राहुल गांधी नेहरू, इंदिरा और पटेल की याद दिला रहे हैं। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बीच नेहरू सरकार की नीतियों का उदाहरण दे रहे हैं। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि युद्ध या सैन्य एक्शन के हालात में विशेष सत्र बुलाने की परंपरा रही है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसके बाद भी ऐसे ही सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग उठी थी। तब क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, अब हम इसकी फाइल आपके लिए खोलने जा रहे हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच तत्कालीन जनसंघ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मौजूदा वक्त में इंडिया गठबंधन के दल ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। 1962 में विशेष सत्र की मांग तब उठी जब युद्ध जारी था और चीनी सेना भारत के खिलाफ बढ़त बना रही थी। 2025 में सीज फायर के बाद से विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज हुई है। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी। मौजूदा वक्त में 16 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने पीएम मोदी को विशेष सत्र बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी है। 1962 में जवाहरलाल नेहरू विशेष सत्र बुलाने पर राजी हो गए थे। आपको बता दें कि उस वक्त 494 में से 361 सीटों के साथ नेहरू सरकार के पास 2/3 बहुमत था। तब भी उन्होंने 4 सदस्यीय डेलीगेशन की बात मान ली, जबकि मौजूदा वक्त में सरकार विपक्ष की मांग को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही, वो भी तब जब वो गठबंधन में सरकार चला रही है। राजनीति के जानकार सरकार के इस रुख को किस तरह से देखते हैं, आपको सुनना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर अभी स्थितियां ऐसी नहीं हैं जिसमें सरकार पूरी जानकारी दे सके। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, और क्योंकि कुछ पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्रस्ताव आया था सीज फायर करने का, तो उसको हमने मान लिया। स्थिति ये बनी हुई है। लेकिन जहाँ तक सवाल पिछले मौक़ों का है, पिछले अवसरों पर कई बार हुए हैं, उन समय की परिस्थितियाँ अलग थीं। अभी कोई युद्ध नहीं था, एक ऑपरेशन था। युद्ध की स्थिति में सरकार जवाबदेह होती है। युद्ध की स्थिति में पूरा कैबिनेट गठित होती है। जो युद्ध कैबिनेट होती है उसको पूरे राइट्स दिए जाते हैं, पूरा नोटिफिकेशन होता है, प्रेसिडेंट उसको वो करती हैं, तो वो स्थितियाँ अलग होती हैं। क्योंकि ये युद्ध है ही नहीं, एक ऑपरेशन था जब पहलगाम हमले के बाद में भारत ने अपने आत्मरक्षा में अपना एक्शन लिया था।